नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। अगर आप सरकारी आदमी हैं तो आप दुविधा में होंगे कि आपको कौन सी पेंशन स्कीम चाहिए। सरकार की एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके बाद एक न्यू पेंशन स्कीम आई और अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई, यानी ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस। जैसे अब चुन ले जिसको जो चुनना है, पर सवाल ये है कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव के समय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया, लेकिन वो स्कीम लागू नहीं हो पाई और कुछ राज्यों में कर्मचारी से प्रभावित हुए। केंद्र और राज्य के बीच पैसों को लेकर विवाद था। छत्तीसगढ़ में 96% लोगों ने ओपीएस पेंशन के लिए सहमति दी, 4% ने एनपीएस मतलब न्यू पेंशन के लिए अपना ऑप्शन दिया। ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की बात। इसी तरह बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव हुए थे वहाँ पुरानी पेंशन जो है एक बड़ा मुद्दा था और न्यू पेंशन में लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं ये बाजार, शेयर बाजार में पैसा लग रहा है और ये हमको पेंशन मिलेगी कि नहीं, और हमारा कंट्रीब्यूशन लेके सरकार जो कंट्रीब्यूशन दे रही है क्या होगा। इस बीच में सरकार ने बहुत मंथन किया। जैसे सरकार बहुत सारे मामलों में यू टर्न ले रही है, उसी तरह उसने पेंशन के मामले में भी यू टर्न लिया और मोदी की गारंटी के तहत अब एनपीएस की जगह यूपीएस पेंशन स्कीम जो आई है और ये पेंशन स्कीम का स्वागत हो रहा है। अब समझें कि ये दोनों पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान 10% था और सरकार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10% दे रही थी, पर बाकी जगह 14% दे रही थी। बाद में सरकार ने अपना अंशदान जो अलग अलग राज्यों में 14% कर दिया। इसका पैसा जो है शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। इस पैसे से जो है मैं 10 साल के बाद अगर आप नौकरी छोड़ोगे तो उसकी पेंशन की गारंटी नहीं थी, मगर यूपीएस में सरकार गारंटी दे रही है। गारंटी का समय, यूपीएस में कर्मचारियों का अंशदान 10% रहेगा, जबकि सरकार 18.5% अपना अंशदान देगी। इसके लिए सरकार फंड बनाएगी और इसके लिए अलग से मैनेजमेंट करेगी। ओपीएस, बार बार जब मैं ओपीएस और जीपीएस कहते हैं तो ये सब नाम है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो नई आई है, और एक एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। अभी 3 पेंशन स्कीम है। बहुत सारे लोग जो नौकरी में थे उनको पुरानी पेंशन मिलती थी। बाद में सरकार 2004 से ये बात हुई कि नई पेंशन स्कीम लेके आया गया और उसके बाद अब सरकार ने जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लेके आई है। अब ये इन तीनों पेंशन स्कीम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है और कर्मचारी जो है वो क्यों ये इन पेंशन स्कीम में अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी स्कीम में जाएं। पर हाँ, केंद्र के कर्मचारियों ने जिनके लिए अभी न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है यूपीएस, उसको उन्होंने स्वागत किया है। तो यूपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 50% निश्चित पेंशन मिलेगी, किंतु उनकी मृत्यु के बाद इस पेंशन का उनके परिवार को 60% मिलेगा। जबकि पुरानी पेंशन में परिवार आश्रितों को 7 साल तक 50% और उसके बाद 30% पेंशन की पात्रता है। इसमें महंगाई भत्ते का लाभ भी शामिल है। नई पेंशन व्यवस्था जो है यूपीएस, निजी क्षेत्र में इसका के लिए इसका कोई उल्लेख नहीं है। सरकार निजी क्षेत्र की बात करती, पर अभी वहाँ पेंशन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यूपीएस में जो सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये स्कीम से जो कर्मचारी उससे नाराज थे और वो अब इससे खुश होंगे, तो सरकार ने आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनको ध्यान में रखकर ये यू टर्न लिया है। अगर हम यूपीएस की कुछ प्रमुख बातों पर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि 50% निश्चित पेंशन, रिटायरमेंट के पहले 12 माह के मूल वेतन का 50% और मृत्यु होने पर आश्रित को पेंशन का 60%। 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 की पेंशन की गारंटी। कर्मचारी और उसकी फैमिली को पेंशन महंगाई से जोड़कर जो है महंगाई भत्ता जो मिलता है उसका लाभ मिलेगा। नौकरी छोड़ने पे ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि दी जाएगी, जिसकी गणना कर्मचारी के हर 6 माह के सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया। यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभप्रद बताया जा रहा है और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। इसमें केंद्र पर जो है वर्ष 2025-26 के दौरान
6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के बीच उठ रही शिकायत का एक राजनीतिक जवाब है। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से एक बड़ा राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। यूक्रेन की यात्रा से लौटने के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला लिया गया। सरकार का आकलन है कि अभी जो कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस में आर्थिक लाभ होगा और ये उनके लिए फायदे की रहेगी। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। अब यहाँ ये बात समझना है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, सबसे पहले महाराष्ट्र ने इसको कहा, उसके बाद अन्य राज्यों ने लगातार अब जहाँ जहाँ भी बीजेपी की या उसके सहयोगी की सरकार है वहाँ पर मुझे लगता है कि हफ्ते भर में ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा कि जहाँ पर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करने की बात ना कहे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी पुरानी स्कीम कहने को तो कहा कि लागू कर दिया गया, पर वो लागू नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि पेंशन कर्मचारियों के बीच में कोई मुद्दा, चुनावी मुद्दा ना बने और विपक्ष जो है इस पर उस तरह से खेल ना करे जैसा कि पिछले चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर उन्होंने किया है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की घोषणा होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करें। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं आएगा। ओपीएस जहाँ बिना किसी वित्तीय योगदान की सुनिश्चित भुगतान की योजना थी, वहीं यूपीएस के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केंद्र का योगदान बढ़ाया गया है। पहले योगदान की राशि 10% थी, जिसमें 2019 में बढ़ा के 14% किया गया था। अब 18.5% इसको करने का फैसला किया गया। यूपीएस को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पे हमलावर है और वह ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार ने यूपीएस को अचानक लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि एनपीए की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों के संघों और दूसरे प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, आरबीआई, विश्व बैंक, राजनीतिक दलों समेत दूसरे श्रम संगठनों से विस्तार से चर्चा की और एक रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नई पेंशन योजना, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, लेके आई। मोदी जब तीसरी बार सत्ता में आए हैं तो नई योजना जो है ये लागू की जा रही है और ये अप्रैल से लागू होगी। अब हम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए यूपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में से किसी एक को विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह लाया गया है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल नौकरी करने पर रिटायर्ड होता है तो उसे उसकी पिछली 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो उसे करीब 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पेंशन की गणना कर्मचारी की नौकरी के आधार पर भी होती है। 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए जो लोग थे उनके लिए ये स्कीम, नई पेंशन स्कीम लाई गई थी। नई पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। दरअसल एनपीएस के बदलाव की जो है सरकार ने कई बार इसके बारे में सोचा और कई जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहाँ पर डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना, जिसको ओपीएस कहा जाता है, को वापस लागू करने के फैसले और कुछ राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। कम से कम 25 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी को ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था रहेगी। इसके तहत कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से
कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। तो ये बहुत सारी जो व्यवस्थाएं अभी की गई हैं उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी जगत में जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनमें यदि ये बात लग रही है कि ये स्कीम अच्छी है और बीजेपी ने इसको ठीक चुनाव के पहले लेके आया है, तो अब कर्मचारियों के पास तीनों पेंशन योजनाओं में जो है वो इसको समझने की बात है कि वो कौन सी योजना लेते हैं। और केंद्र की ये जो योजना है कि जिसमें एक पुरानी पेंशन योजना थी सरकार की, फिर नई आई और अभी यूनिफाइड आ गई, तो निश्चित रूप से ये इसमें कहीं ना कहीं क्या फायदा है क्या नुकसान है ये अभी कर्मचारियों के बीच में लगातार इस तरह की बातचीत होती है। अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम की मैं बात करूं तो हमारे सरकारी कर्मचारी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी जिसकी 60 साल रिटायरमेंट की आयु थी या 62 साल कहीं हो गई है, कहीं 65 साल है, जब वो रिटायर होता है तो उस दिन उसकी जो लास्ट सैलरी होती है उसका 50% उसको पेंशन मिलती है। अगर वो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के 7 साल के भीतर मर जाता है तो भी उसके परिवार को उतनी पेंशन मिलेगी, पर यदि 7 साल हो जाते हैं तो फिर उसके परिवार को जो है 7 साल बाद 50% और फिर उसके बाद 30% जो है 50% तो व्यक्ति को मिलती है सैलरी की, पर उसके परिवार को 30% मिलेगा। तो ये इस तरह से पुरानी पेंशन स्कीम थी। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था, भले ही उल्टे वो जो जीपीएफ का पैसा कटाता था वो पैसा उसको एजी के माध्यम से, महालेखाकार के माध्यम से उसको चक्रवृद्धि ब्याज 12% की दर से उसको रिटायरमेंट के बाद मिल जाता था। अब यहाँ पर जो है इस तरह से जीपीएफ नहीं कटता, ये कहीं ना कहीं इसमें भी कंट्रीब्यूटरी फंड की बात है। नई स्कीम में भी कर्मचारी जो है 10% दे रहा था, पुरानी अभी ये जो यूनिफाइड आई है इसमें भी कर्मचारी का अंशदान 10% रहेगा। पहले वो शेयर बाजार में पैसे लगा रहे थे, अब नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस 10% और सरकार जो 18.5 देगी, इससे एक फंड जनरेट होगा और ये जो है पेंशन का मैनेजमेंट करेगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारी के सामने अब दुविधा है और उसको विशेषज्ञों से समझना होगा कि वो कौन सी स्कीम में जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 96% ने ओल्ड पेंशन स्कीम में अपनी सहमति दे दी है, 4% ने जो है वो न्यू में दी है, अब ये यूनिफाइड आ गई। और चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और ऐसे कई राज्य हैं, तो अब यहाँ जो भी कर्मचारी हैं वो दुविधा में भी हो सकते हैं कि हम क्या कौन सी स्कीम को अपनाएं।
पर मुझे लगता है कि सरकार ने चूंकि चुनाव को ध्यान में रख के ये यूपीएस लाई है और ये निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए फायदे की दिख रही है प्रथम दृष्टा, तो कर्मचारी अब हो सकता है कि इसका ऑप्शन भरें और सभी राज्य सरकारें जो है कर्मचारियों से इसका जो है सहमति ले। तो ये एक प्रकार से कर्मचारियों के बीच में ये चर्चा भी है कि हम किस तरह से इसको जो है अडॉप्ट करें, क्योंकि कर्मचारी दुविधा में है। तो बहुत बार कर्मचारी संगठनों द्वारा ये मांग भी की जा रही है कि जो है सरकार जो उनसे कंट्रीब्यूशन ले रही है और जो न्यू पेंशन स्कीम लाई थी उसको लेकर कर्मचारी संघों का बहुत सारा विरोध था। तो सरकार ने देखा कि अलग अलग जगहों पे राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम अपने घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने खास करके इसका उल्लेख किया और जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के प्रस्ताव भी पारित किया, उसकी पहल भी की, पर जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज तक वो लागू नहीं हो पाई। ऐसे बाकी राज्यों की भी स्थिति है। तो अब चूंकि अधिकांश जगह बीजेपी की सरकारें हैं और जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, तो सरकार ने काफ़ी कुछ नई पेंशन स्कीम में सुधार किया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सारे कर्मचारी जो हैं वो नई यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो है उसको अडॉप्ट करें। तो अब देखते हैं कि कर्मचारियों के हित में सरकार ने ये जो फैसला लिया और अपनी स्कीम को यू टर्न किया है, तो सरकारी कर्मचारी आने वाले विधानसभा जो 4 राज्यों में होने वाले उनका रुख जो है सरकार के प्रति कैसा रहता है। नमस्कार।